स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने न्यूज़ नेटवर्क के ट्यूबलाइट न्यूज़ 24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जो आपको हर पल सच से अवगत कराता है। आज हमारे बीच हैं फुलवारी प्रखंड के सोरमपुर पंचायत के मुखिया पति वीरेंद्र कुमार उर्फ राजकुमार जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ उर्फ राजकुमार, फुलवारी प्रखंड ग्राम पंचायत सोरंगपुर के मुखिया पति हुए। मेरी पत्नी श्रीमती आरती देवी यहाँ की मुखिया हैं। वर्तमान में अभी आपकी पत्नी यहाँ की महिला मुखिया हैं, तो आप हमारे दर्शकों को यह बताएं कि जब वो चुनाव लड़े तो उनकी जीत का श्रेय किस प्रकार से रहा होगा? हमारी पत्नी मुखिया 2016 में चुनाव पहली बार लड़े थे। उसमें पूरे पंचायत का सहभागी था, पूरा सहयोग थे, ग्रामीण लोग, सब लोग का सहयोग से हम लोग मुखिया बने थे। क्या पूर्व में उनका कोई राजनीतिक सफर रहा था? नहीं, पूर्व में हम लोग राजनीतिक में नहीं थे, पहला बार हम लोग चुनाव लड़े थे। तो ऐसी कौन सी विचारधारणा थी जिससे आपको और आपकी पत्नी को लगा कि चुनाव लड़नी चाहिए? हम लोग तो चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे, तो गांव वाले लोग बहुत परेशान थे। पहले से गांव में कुछ विकास का कार्य नहीं हो पाता था और लोग जाते थे तो उनसे दुर्व्यवहार किया जाता था। इस चलते सभी गांव वाले बोले कि नहीं, आपका व्यवहार अच्छा है, आप लोग मुखिया में खड़ा होइए, हम लोग आपको जिताएंगे। तो सबका गांव का विचार बना, तो हम मुखिया का इलेक्शन नॉमिनेशन करवाए और नॉमिनेशन कराने के बाद पूरा गांव, समाज, पूरे पंचायत का लोग जो अच्छे व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे, वो मेरे साथ दिए। वो लोग के सहयोग से हम इलेक्शन जीते। उसमें अभी आप जो 4 वर्षों से जो कार्यरत हैं, आपकी जो पत्नी हैं, तो वो जो कार्य कर रही हैं गांव में, तो वो कितना गांव में जो कार्य कर रही हैं, तो उनको कितना लोग सहयोग कर रहा है या उनके कार्यों को मतलब सुविधाजनक मान रहा है कि नहीं, कार्य सही हो रहा है? आप क्या मतलब क्षेत्र में घूमते हैं तो आपको फीडबैक वगैरह मिला? हाँ, हम तो ग्रामीण लोग का है कि नहीं, काम अच्छा हो रहा है। पहले तो बहुत गांव में अभी था कि इस समय बारिश के मौसम में आप गांव में एंट्री नहीं कर पाते, यानी जल जमाव की समस्या रहती थी पूर्व में। जब बहुत था कि थोड़ा सा बारिश हो जाने के बाद हम लोग गांव में चप्पल पहन के घूमना दुर्लभ हो जाता था। कहीं चप्पल पहन के हमारे गांव में नहीं घूमा जाता था। तो मेन रोड था, मेन रोड का भी जर्जर स्थिति था, बहुत ख़राब था। जब हम लोग मुखिया बने तो MP से, रामकृपाल जी से कह करके सब रोड भी पास करवाया, गांव में गली नली भी बना हम लोग का अपना से। और जल नल का कार्य हो रहा है, सभी वार्ड में मेरा जल नल का काम पूर्ण हो चुका है। अच्छा, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से जो जल नल योजना का है, वो कार्य क्या आपके गांव में पूरे वार्ड में जितने भी वार्ड होंगे उसमें पूर्ण रूपेण हो गया? हाँ, मेरे पंचायत में 13 गो वार्ड में जल नल का काम पूर्ण हो चुका है। 2 वार्ड में 4 और 2 नंबर वार्ड में पहले से PhD का जल आपूर्ति वहाँ पे हो रही है, उससे पानी मिल जा रहा है। और करीब 13 वार्ड में कार्य में हमारा पूर्ण है, समय में पानी चालू हो रहा है और कार्य चल रहा है। तो आप यह बताएं कि क्या आपको लगता है कि जो आगामी चुनाव आने वाले हैं उसमें भी आपको जनता का सहयोग मिलेगा? अभी तो सभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आपका कार्य अच्छा है, और भी इलेक्शन का चुनाव आप लड़िए, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। और कार्य भी हम लोग ऐसा कर रहे हैं, जो जितना ऊपर से फंड आया है वो हिसाब से गली नली का कार्य भी हुआ है। समुदाय भवन का रिपेयरिंग था, निर्माण, उसका भी हम लोग करवाए हैं। पहले कार्यालय नहीं था तो उस कार्यालय भी हम लोग बनवाए हैं उसी से। और कुछ काम अभी जो है, बहुत जल नल का काम होने की वजह से गली नाली में काम बाधित हो गया है। अभी तो सरकार ने मतलब नीतीश कुमार ने कहा भी है कि अक्टूबर तक जल नल योजना का और जहां पर काम नहीं हो चुका है और पूरा किया जाएगा। तो आप तो बोल रहे हैं, अभी आपने हमारे दर्शकों को बताया कि हमारे जितने भी वार्ड हैं, तकरीबन 13 वार्ड की आपने चर्चा की, तो उन सभी में जल नल का काम हो चुका है। तो और
मुख्यमंत्री के फंडिंग से जो भी कार्य आते होंगे तो उस गांव के लिए आप जो कर रहे हैं, तो इस गांव में और कौन कौन से कार्य हैं उस पर थोड़ा सा आप बताएं। जैसे अभी हमारे पंचायत में 1 नंबर जो वार्ड है उसमें आबादी बहुत ज़्यादा है। तो पहला यूनिट का हम लोग जल नल का योजना का काम किया है, उससे 200 घर लाभान्वित होंगे। अभी वहाँ घर करीब 350 के करीब है। तो दूसरा योजना के लिए हम लोग एप्लीकेशन लिखकर BDO साहब को स्वीकृति। उस योजना का नाम क्या है, नाम थोड़ा सा बताएं आप। हर घर जल नल योजना का है नाम जी। 7 निश्चय से जो हर घर जल नल योजना चल रहा है जी जी। तो उसका कैपेसिटी है 200 घर तक ले पानी पहुंचाने का कैपेसिटी है एक जल नल से। तो वहाँ आबादी है 350 घर। तो पहला योजना तो मेरा पूर्ण हो चुका है, दूसरा योजना के लिए अभी पैसा आने वाला है, उससे हम लोग दूसरा जल नल का काम शुरू करवाने वाले हैं। 2-4 दिन में उसका भी काम शुरू हो जाएगा। और एक 15 नंबर वार्ड है, उसमें भी वहाँ संख्या ज़्यादा है घर का, वहाँ भी 350-325 घर के लपेट में वहाँ भी है। तो वहाँ भी एक योजना का पैसा आएगा तो उसका भी स्वीकृति प्रदान करके उसमें भी काम लगाया जाएगा। और गली नली का काम है तो ये सब हो जाएगा। तो अगर फंड में पैसा रहेगा तो गली नली का भी काम होगा। अभी गली नली तो बहुत सा बाकी है, अभी जल जमाव लगा हुआ है गांव में, पानी का निकास नहीं है कहीं, तो वहाँ सोख्ता बनाना है, ये सब है। तो सब पैसा आने वाला है तो सब भी काम भी चालू होगा। क्या आपकी पत्नी क्षेत्र में भ्रमण करती है, घूमकर देखती हैं कि किसको क्या तकलीफ है, दिक्कत है? कभी भी मतलब महीने में या साप्ताहिक ऐसा कोई भ्रमण हो पाता है आप लोगों को कि मतलब क्षेत्र में जाकर जायजा लें कि क्या तकलीफ है, लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है उसका? हाँ, महीने में घूमती है। जो कहीं चाहे प्रोग्राम हुआ या कोई काम में जैसे बाधित हुआ, चाहे काम हो रहा है, वहाँ योजना को देखने के लिए है तो हफ्ता 2 हफ्ता में हम लोग घूमते हैं जा करके कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कहाँ पर काम बाधित हो रहा है, कहाँ पर चल रहा है, कहाँ पर काम से ठीक से नहीं कर रहा है, ये सब घूम करके हम लोग देखते हैं पत्नी के साथ। अच्छा, आप एक चीज़ और, अभी तो आप जान रहे हैं कि कोरोना महामारी का बढ़ता प्रकोप है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप हमें बताएं कि जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस दिया गया था उसके अनुसार आप अपने गांव में वार्ड के अनुसार आप क्या मास्क और साबुन का वितरण कर रहे हैं? सबसे पहले हम लोग क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पे खोला गया था मेरे स्कूल में, जानीपुर विद्यालय में। यहाँ पर कितना क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था? हम लोग 6 वार्ड का बनाए थे। तो उसमें कुछ लोग आए थे तो ठहरे भी थे और कुछ लोग का होम क्वारंटाइन लिखा गया था, होम क्वारंटाइन हुआ था। पहले हम लोग सेटेनाइज के पूरे पंचायत में जी। अभी दूसरा वार्ड करने के लिए भी रखे हुए भी हैं, उस पर भी दूसरा वार्ड भी कराएंगे। और मास्क 4 गो मास्क है, एक तो साबुन जो देना था तो हम लोग पूरे पंचायत में वितरण करवा दिए सभी को टेम्पू पर माइक लगा करके अनाउंसमेंट करके सब लोग को जागरूक किए थे कि बिना मास्क लगाए घर से बाहर नहीं निकलिए, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलिए, कोई ज़रूरी कार्य हो तब घर से बाहर निकलिए, अनावश्यक एक जगह इकट्ठा होकर के भीड़ नहीं लगाइए। ये सब माइक से भी प्रचार करके हम लोग जागरूक के काम किए थे उसमें। तो आप ये बताएं कि मतलब जो कोरोना वायरस है, ठीक है, उसके बचाव के लिए आपने जो भी गाइडलाइंस अपने गांव में आपने दिया, घूम कर दिया, ऑडियो क्लिपिंग के द्वारा दिया, तो उसमें लोग कितने सक्षम हो रहे हैं, कितने लोग मतलब कि आपकी बातों को माने और कर रहे हैं ऐसा? कम से कम 80% तो आदमी इस पर ध्यान दे रहे हैं जो। और यहाँ पे थोड़ा सा देहाती क्षेत्र है, ज़्यादा हो नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ अभी खेती का माहौल है जी। अभी खेती का सीजन है तो लोग को तो मजबूरी है घर से बाहर निकलना, खेत में जाना, मजदूर को खाना ले जाना, ये सब तो उनके साथ मजबूरी है तो उतना तो करना पड़ता है। लेकिन तो पर भी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इस कार्य को किया जा रहा है। खेती गृहस्थी का काम भी है तो वो भी सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है, दूरी बना करके अपना लोग खेत में काम कर रहे हैं, इकट्ठा होकर के भीड़ नहीं लगा रहे हैं। और ऐसे भी है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बड़ बाजार में उतना भीड़ नहीं लगा रहे हैं, सब पालन कर रहे हैं इसमें। आप ये बताएं कि क्या आपके पंचायत में कोई संक्रमित भी है, कोई पॉजिटिव भी मिले हैं या अभी हैं यहाँ पर? हाँ, एक ठो पॉजिटिव निकले हैं हमारे पंचायत में, हमारे गांव के ही हैं। एक ठो सुरेंद्र सोनार करके थे, वो कहीं शादी उदी में गए थे तो इन्फेक्टेड हो गए थे, तो उनका इलाज अभी एम्स में चल रहा है और ठीक है, वो करीब 90% ठीक हो रहे हैं। अभी वही एम्स में है वो कि घर पर आए हैं? नहीं, अभी एम्स में एम्स में।
और उनको छोड़कर कोई और अन्य पॉजिटिव तो नहीं है ना आपके गांव में? नहीं, उनके छोड़कर और कोई नहीं है। सब बाल बच्चा उनका सब ठीक है, सबका जांच हो चुका है और किसी का नहीं है। अब ये बताएं कि आप आगामी चुनाव के लिए कौन सी रणनीति तैयार कर रहे हैं, ताकि मतलब कैसा चुनाव का मतलब कि माहौल रहेगा वो देखने के लिए। अभी जितने भी चुनाव होने वाले हैं, तो क्या उस पे क्या आप टिप्पणी देना चाहते हैं कि मतलब चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोरोना महामारी इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो इस पे क्या आपका विचार है? जैसे चुनाव तो सब समय होना चाहिए, लेकिन अभी कोरोना के बढ़ते हुए तो बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा। उतना सावधानी तो कर नहीं पाएंगे। शहरी क्षेत्र में तो कुछ हो भी सकता है, लेकिन देहाती क्षेत्र में उतना हो नहीं पाएगा। ये चलते अभी कोई खास ऐसा निर्णय नहीं लिया जा सकता है कि चुनाव समय से ही हो जाए। अगर इसमें सुधार आया, कोरोना में कुछ कमी आई, तो उसके बाद कुछ सोचा जा सकता है कि चुनाव कराया जा सकता है। काहे कि चुनाव में तो बहुत सा लाइन लग कर के भीड़ हो जाता है, तो उसमें सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पाएगा। ये चलते चुनाव अभी तो फिलहाल नहीं है कि बराबर होना चाहिए। जो चुनाव इलेक्शन जो होता है, तो इलेक्शन से जो भी गाइडलाइंस वगैरह दिए गए हैं, तो वो आपको गाइडलाइंस आया है क्या कि मतलब कैसे क्या होगा? अभी तो इलेक्शन का कोई गाइडलाइन नहीं आया है अभी उस तरह का, लेकिन तैयारियां अभी चल रही है। ऑफिशियल तैयारियां, जैसे कि बूथ बनाया जा रहा है, उसमें कमेटी का गठन किया जा रहा है, ये सब हो रहा है। लेकिन अभी कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं हुआ है किस तरह से इलेक्शन कराना है, ये सब का कोई अभी गाइडलाइन नहीं आया है। ठीक है वीरेंद्र जी, आपसे हम अंत में यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आप अपने जनता को कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? कोरोना वायरस से बचने के लिए थोड़ा सा खान पान पे भी ध्यान देना होगा, जो कि गर्म पानी ज़्यादा यूज करे खाना में ज़्यादा तरह से कि रोटी सब, मांस मछली सब खाया जाता है, उस तरह का ध्यान रखना चाहिए। और सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। बिना हाथ धोए खाना नहीं खाइए। बाहर से आइए तो अपना हाथ पैर धो करके ही घर में जाइए। और दूसरी बात है कि बाहर निकलते समय सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। उनको मास्क वगैरह लगा ही करके घर से बाहर निकलना चाहिए। यही सब सुझाव है। चलिए, धन्यवाद। अभी आपने वीरेंद्र जी से सुना। मैं आपको बताना चाहता हूँ इनकी बात को लेकर कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से WHO की चेतावनी के द्वारा आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर जरूरत पड़े तो ही घर से बाहर निकले, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले। मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज्यादा से ज्यादा जब भी आप बाहर से आएं तो अपने हाथ को किसी भी साबुन से धोएं और घर को साफ एवं सुथरा रखें। खासकर बुजुर्गों और बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें। धन्यवाद।